मैं नासिर अब्दुल्ला जी से समझूंगा। मतलब मेरे को ये समझना है, जब काम मिल रहा होता है तो टैलेंट होता है, टैलेंट है साहब, इतना टैलेंट है। जहाँ थोड़ा सा ढलान आता है तो लगता है कि नहीं रिलीजन की वजह से, जब काम मिल रहा है तो उदारता है देश की, और जब काम मिलना है थोड़ा भाई आपका अच्छा नहीं कर रहा है, भाई ट्रेंड बदलता है, आपको काम सुधारने की जरूरत है मेरे ख्याल से। मगर नासिर अब्दुल्ला जी, आपको क्या लगता है अगर दिलीप रहते, वो रिलीजन ना बदलते, ए आर रहमान आज दिलीप होते, तो क्या बहुत आज भी उतने ही आज ज्यादा सफल होते क्या? और उनको रहमान होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है क्या? आपको लगता है ऐसा नासिर अब्दुल्ला? जी, मैं एक्चुअली जोशी तो हूँ नहीं, तो मैं नहीं आपको कह सकता कि नाम बदलने से, धर्म अपना बदलने से, कोई तारीख भी बदलने से ये हो जाता वो हो जाता। बात बड़ी सीधी है जो मैंने देखा है। मैं जावेद अख्तर की बात से सहमत हूँ। उन्होंने इस बात को नाकार किया है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अब उन्होंने एक हिंट दिया है, एक ऐसा उन्होंने दिखाया है कि शायद इस वजह से हो रहा है। उन्होंने कैटेगोरिकली नहीं कहा, फिर भी उन्होंने हिंट तो दिया है कि शायद इस वजह से मेरे ऊपर ये हो। एक मिनट एक चीज़ और, मेरा बस इतना कहना है कि अगर उन्होंने ये ऐसी बात कही है और अगर इस बात में कोई सच है, जो कि मेरे हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान, हर कलाकार की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसका डिमांड जो है ढीला पड़ जाता है। कुछ लोगों का ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का कम। अमिताभ बच्चन भी इस चीज़ से गुज़र चुके हैं, मैं भी गुज़रा हूँ। हालांकि मेरा जो ओहदा है ख़ासा छोटा है, फिर भी एक ज़माना था हर इश्तिहार की फिल्म में मुझको बुला लेते थे। फिर वो जो प्रोड्यूसर थे वो थोड़ा सा बोर हो गए कि यार कोई नासिर अब्दुल्ला जैसा चाहिए, लेकिन नासिर अब्दुल्ला नहीं चाहिए। तो इन अ वे इट वाज अ रिजेक्शन ऑल्सो। सो ये चीज़ को फेस जो है करना पड़ता है। लेकिन अगर उनको ऐसा ख्याल है कि उनके मुसलमान होने की वजह से हल्के हल्के, और बात ख़त्म करने 2 लाइनें हैं। हाँ, प्लीज। अगर उनको ऐसा एहसास होता है तो उनसे बात जो है कर ली जाए कि बेटा रहमान, किस वजह से तुम्हें ऐसा ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे धर्म की वजह से तुम्हारे से काम खींचा जा रहा है। बात उनसे कर लें। हम लोगों को ठीक से मालूम नहीं उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि धर्म की वजह से उनके ऊपर ऐसी आपत्ति आ रही है। सर, जब आपने फेस किया, आपने कहा कि मोनोटोनी तोड़ने के लिए, या कि नासिर नहीं कोई और, तो आपको क्या लगता है कि आपके सरनेम की वजह से, या आपकी मोनोटोनी की वजह से, या कुछ और रीजन? जाहिर बात है नहीं, जाहिरी बात है नहीं। आप इतना लंबा मत खींचिए सवाल, मुझे पता था बहुत हो जाता है एडवर्टाइजिंग, और हर खास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे म्यूजिक हो चाहे डांस हो, हर इंसान पे ऐसा वक्त आता है जब उसका डिमांड इतना नहीं होता है। लोग सोचते हैं यार ये बहुत हो गया, अब लेट अस ट्राई समबडी न्यू, लेट अस ट्राई समथिंग न्यू। और दूसरी बात यह है कि रहमान साहब बहुत ही महंगे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो आजकल का ज़माना ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कोई बड़े नाम वाला आपको अच्छा काम दे बना के। तो यही हुआ था पहले मेरे ज़माने में। फिल्म बनाने वाले एड फिल्म जो बनाते थे वो लाखों रुपए चार्ज करते थे। और फिर ऐसे लोग आ गए जो आधे दाम में काम अपना करने को तैयार थे, वही क्वालिटी वाला। समझ गया। तो आजकल ऐसा भी आ रहा है, टैलेंट ऐसा है जो रहमान जैसा काम आपको दे सकता है आधे दाम पे, थोड़े दाम पे। मैं समझ गया, ये भी वजह हो सकती है। काम सुधारने की जरूरत है, तो ये देखना है। नाम का रोना रोने के बजाय काम सुधारिए, है ना। वो ट्रेंड बदल रहा है, डिमांड बदल रही है, मार्केट जो है वो जो भाई आपकी ड्रिवन है जेनजी से, और वो उस तरह से लो रील्स का जमाना अब नहीं क्लिक हो रहा है। मेरे साथ आदिल खान भी IMIM से है, लेकिन पहले शहजाद खान बॉलीवुड से हैं, फिर संगीत भाई आपके पास आऊंगा, फैज भाई आपके पास आऊंगा। शहजाद खान, आपका भी शहजाद खान है, तो आपको भी कैसा फेस करना पड़ा क्या? या AR रहमान कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है, और हमको उनको भाई बॉयकॉट करना चाहिए, उनको कम से कम माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर? शहजाद खान। अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। जी नमस्कार। देखिए, अभी रहमान डकैत हमारे दिमाग से उतरा नहीं कि रहमान बकैत आ गए हैं। इनको ये सब बकने की क्या जरूरत थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अच्छा, उनको इस देश के वजह से उनके काम, इस देश ने उनको ऑस्कर दिलाया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए उनको? और एक्टर जो होता है, उसके कोई भी एक्टर हो, टेक्नीशियन, कोई भी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है,
उसको यहाँ पर काम जो है अपने एटीट्यूड और हर चीज को मद्देनजर रखते हुए और हिट और फ्लॉप के हिसाब से लिया जाता है। चलिए, ये बहुत बड़े हिट थे अपने जमाने में, लेकिन एटीट्यूड इन्होंने हमेशा कहा है कि मुझे याद है जब वो फिल्म बना रहे थे रोजा, जो उनकी बड़ी हिट थी, उसमें वो चेन्नई के बाहर निकलते नहीं है, सबको चेन्नई बुलाते हैं। सर, हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। नाजिर भाई ने बिल्कुल सही कहा, ही इज टू एक्सपेंसिव। और ये एरोगेंस जो होता है ना, देखिए इंग्लिश में कहावत है, जितना सक्सेस ने लोगों को बर्बाद किया है उतना फेलियर ने लोगों को बर्बाद नहीं किया है। और इनको तो कोई हक ही नहीं बनता ऐसी बात करने का। मैं दावे से कहता हूं अमन जी, आज अगर अपने ये नाम रहमान से हटा के फिर से दिलीप कुमार रख ले, तब भी इनकी यही शिकायत रहेगी, क्योंकि अब नया टैलेंट आ रहा है, लोग नई चीज चाह रहे हैं। और इन्होंने अब इनको छावा में उनको जो खोट नजर आ रही है, अगर आपको छावा में खोट नजर आ रही थी तो आपने म्यूजिक क्यों दिया? ये तो बहुत ही गलत बात है। पैसे के लिए मान बेच दिया। थाली में आपने खाया, उसी में आप गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात। आपकी रोजी रोटी है वो। छावा में आपने म्यूजिक दिया, आपको 2 पैसे मिले, आपका घर चला, आपके बच्चों का पेट पाल रहा है ये, और आप उसको बुरा कह रहे हैं। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, हाउ डेयर यू। मगर मेरी ना आपसे एक नाइत्तेफाकी है, रामायण भी माफी के साथ, आप सीनियर हैं, मगर एक नाइत्तेफाकी है। आपने बोला अगर रहमान दिलीप होते ना तो भी इनकी शिकायत वही रहती, तब मुझे लगता है इतने बड़े नाम ही नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है उस दौर में। इसीलिए उन्होंने 1989 में 23 साल की उम्र में वो रहमान बने। भाई हो सकता है काम के लिए बने हो, या मुझे नहीं पता किस वजह से बने। अगर रहमान दिलीप होते तो आज AR रहमान होते ही नहीं। गलत अगर मैं कह रहा हूं, एक क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप अनंत विजय जी? अनंत विजय जी कुछ मैं कह रहा हूं, आपके आकलन से मेरी सहमति है। आपकी आप जो संभावना व्यक्त कर रहे हो, ऐसा संभव हो सकता है। बिल्कुल, अगर वो रहमान दिलीप रहते तो आज AR रहमान को जितना प्यार मिला पता नहीं दिलीप को मिलता नहीं मिलता। इसलिए शायद वो 1990 जिस प्रकार का इकोसिस्टम काम करता है उसमें ये बहुत संभव है, बहुत संभव है। और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हिंदुओं ने की सजा मिलती है साहब बॉलीवुड में। तो जिस तरह का कब्जा है, जिस तरह की चीजें हैं, उसमें तो हिंदू होने की सजा। लेकिन कौन सा हिंदू रोया? कौन सा हिंदू? संगीत रागी, फैज भाई और आदिल हसन। मैं एक कमेंट आप तीनों का लूंगा। पहले संगीत रागी, ये AR रहमान, मैं 4-5 शब्द मैं जो सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, मुझे नहीं पता आप अभी अनंत विजय ने कहा मक्कार, मैं मक्कार वाली श्रेणी में रखूंगा। आप एहसान फरामोश, मक्कार, बेईमान, मतलबी, आपको क्या सूट करता है शब्द सर? क्या जहन में आता है? या वाकई में विक्टिम है मुसलमान? दोनों पक्ष है ना खबर के। देखिए मैं तो विक्टिम नहीं मानता हूं, बाकी शब्दों का चयन बाकी लोगों ने कर दिया है। मैं उनसे सहमति व्यक्त करता हूं, मुझे उन शब्दों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए ना कि खान, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मुंबई फिल्म के अंदर खान्स हैं, उनके कितने लोग विक्टिम हैं? सोनू निगम के साथ क्या हुआ, अरिजीत सिंह के साथ क्या हुआ, अभिजीत भट्टाचार्य के साथ क्या हुआ? और फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में आप जरा शोले का देखिए, जरा चित्रण देखिए। आप जरा अब्दुल तो है, वो तो बड़ा ईमानदार होता है। पंडित जी लोग सब बेईमान होते हैं, पंडित जी लोग सब भ्रष्ट होते हैं। ये जितने चुरकीधारी हैं, टिका शिखा रखने वाले हैं, ये सब। लेकिन पठान जो होगा वो तो ईमान का बहुत बड़ा कमाल का होगा। जरा अमिताभ बच्चन की आप वो दीवार फिल्म देखिए। लिखने वाले कौन हैं, जरा सा ध्यान रखिएगा। वो आप कवच की बात कर रहे हैं, वो शॉल वाली कवच? नहीं, मैं मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। लेकिन बिल्ला नंबर 786 उनको गोली से बचा लेता है। तो इस प्रकार का नैरेटिव मुंबईया फिल्म में तो होते रहा है, ये मैं मानता हूं, इसमें मैं सहमत हूं।